दोस्तों, आखिर क्या है अमेरिका की चाल? क्या अमेरिका ने भारत को नीटो में शामिल करने का इनविटेशन भेजा है? चलिए जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। दरअसल अमेरिका ने चीन के बिगड़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए नीटो समिति की बैठक में भारत को शामिल होने की सिफारिश की थी। हाल ही में इस बैठक में जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशों को भी शामिल किया गया है। और अमेरिका का कहना है कि भारत के शामिल होने पर अमेरिका और भारत के संबंध को भी काफी मजबूती मिलेगी। इस बैठक में डिफेंस वेपन टेक्नोलॉजी जैसी कई खुफिया या गुप्त रहस्य के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन भारत ने इस बैठक में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। विदेशी मंत्री जयशंकर जी का खुल के बयान आया था कि भारत नीटो प्लस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि भारत को हर बार अमेरिका के साथ सभी संघर्षों में शामिल होना पड़ सकता था। वैसे आपको पता है कि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस बैठक में अगर भारत शामिल होता भी तो रूस से रिश्ते बिगड़ने की संभावना बिगड़ सकती थी, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि भारत अकेला ही चीन से लड़ने में अब सक्षम है। चीन से मुकाबला करने के लिए अब भारत को किसी भी देश की जरूरत नहीं। नीटो प्लस में शामिल न होने की बात अगर चीन को पता चल गई होगी तो चीन के यकीनन परखच्चे उड़ गए होंगे। और अगर भारत नीटो प्लस में शामिल हो जाता तो उसे अपने परमाणु और न्यूक्लियर वेपन की जानकारी देनी पड़ती, जिसे अमेरिका के द्वारा रोका जा सकता था। और अमेरिका को भारत में सैनिक अड्डा खोलने को मिल जाता, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत में अभी तक एक भी दूसरे देशों का सैनिक अड्डा मौजूद नहीं है। अमेरिका भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में और रूस से दूरी बनाने में भी था, परंतु विदेशी मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका का मुंह उतर गया। एक बात और बता दूं कि भारत में डेवलपमेंट, इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से मजबूत हो रही है, जिसके कारण पूरे विश्व के सभी देशों की आंखें भारत के ऊपर गड़ी हुई है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि नीटो प्लस में 31 देश शामिल है, या लगभग पूरी यूरोपियन कंट्री। इसका मतलब अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह सभी पर माना जाएगा। और आगे बात करें तो ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, जिसमें 5 देश शामिल है, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। और यह भी निश्चित है कि यह देश अपनी करेंसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।